यही कबूतर रावलपिंडी कामयाब है। और शौकीनों, आपको उस्ताद जी ने ये गहराई ज्यादा करेगा ये कबूतर। और ये जो इसका 10वां पर है जी, ये इसके नीचे इनसे आगे नहीं निकलते मेरी उंगलियों से। ये तकरीबन इधर तक आ रही है, 3.5 की तरह नहीं होनी चाहिए। और सीधी हड्डी भी नहीं होनी चाहिए। सीधी हड्डी होगी तो गोश्त कबूतर के ऊपर ज्यादा हो जाएगा, गोश्त भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आतिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शौक क्या रहा। आपकी भरपूर फरमाइश पे हमें मिडल ईस्ट और अरब ममालिक से काफ़ी ज़्यादा भाइयों ने, शौकीनों ने कांटेक्ट किया जी कि हमें जो है परख के लिहाज से कुछ बताया जाए, दाने पानी के बारे में कुछ बताया जाए। दाना पानी तो हमारे जो है उस्ताद मोहतरम उस्ताद राजा मुबीन आरिफ साहब ने हमारी जो लास्ट वीडियो है उसमें बताया है। और परख के लिहाज से आपकी फरमाइश थी कि उस्ताद चौधरी शेर अफजल के पास आप जाएं और उनसे गपशप लगाएं, और आपकी भरपूर फरमाइश पे आज हम मौजूद है जी लेजेंड उस्ताद चौधरी शेर अफजल साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी आप सुनाएं कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। उस्ताद जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया, उसके लिए शुक्रगुजार है आपके। और उस्ताद जी हम लास्ट टाइम भी आए थे आपके पास, तो ये है कि आपके पास माशाल्लाह काफ़ी तादाद में कबूतर हैं, तकरीबन हर नस्ल का कबूतर आपके पास मौजूद है। तो जो शौकीन है, हमें जो है ना बैरून मुल्क से भी मैसेजेस आए भाई, बांग्लादेश में आजकल शौक जो है काफ़ी रुझान में। अच्छा, कि बांग्लादेश से स्पेशली भाई जो है मैसेज कर रहे थे कि आपका कह के कि उस्ताद जी के पास जाए और परख के लिहाज से कि हमें परवाज़ वाला कबूतर कैसा होना चाहिए। जी जी जी। तो सबसे पहले तो उस्ताद जी हमारे जो है वो 3 सेगमेंट है। इसमें पहले सेगमेंट में हम आंख के बारे में गुफ्तगू करेंगे, सही है। दूसरे सेगमेंट में हम पर के बारे में गुफ्तगू करेंगे, और तीसरे में हड्डी जोड़ और बाकी जो छोटी चीज़ें हैं परख के लिहाज से उसके लिहाज। सही है। तो उस्ताद जी आप जो है सबसे पहले परवाज़ी कबूतर की आंख में क्या देखते हैं? हम जो परवाज़ी कबूतर है शुरू से जी, हम देखते हैं कि उसकी आंख में चमक ज्यादा होनी चाहिए। जो अच्छा कबूतर है उसकी निशानी है जी, और पक्की आंख का कबूतर ज्यादा अच्छा होता है जी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आंख के बारे में जो बारीक आंख है, जी, ये जो बीच में काला जो डेला होता है, जी, वो जितना बारीक होता है इतना कबूतर गहराई में जाता है। और जो जिसका जूं जूं वो उसको काला जो उसका वो डेला होता है, छोटा होता है, वो गहराई कम करता है। लेकिन वो जो कबूतर है उसको आंख का जिसका डेला बड़ा होता है वो शाम को घर ज्यादा बैठता है, घर बैठने की उसमें सलाहियत होती है। लेकिन सबसे अच्छा कबूतर है वो है जिसकी पक्की आंख है। पक्की आंख का कबूतर सबसे अच्छा कबूतर है। अच्छा उस्ताद जी, ये जो कबूतर की आंख में जो 5 रिंग बताए जाते हैं, जी जी, इनकी क्या अहमियत है और ये रिंग किस चीज को बाजिया करते हैं? जी जी। अच्छा, ये जो है ना 5 रिंग वाला मसला, ये जब कबूतर पुराना होता है तो उसमें रिंग बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जब नया होता है तो उससे ये जो है ये मतलब वो खास बात नहीं है, खूबसूरती है जी, वो खास बात नहीं कि रिंग होने बहुत जरूरी है जी। तो जो आजकल शौकीन है, मैं भी फेसबुक भी देखता रहता हूँ, ज्यादा वो रिंग देखते हैं, भाई इतने रिंग है। लेकिन रिंग शुरू में देखे ना आप, जब बच्चे होते हैं जवान होते हैं उनमें रिंग नहीं होते। बिल्कुल जी। और उस्ताद जी कबूतर की आंख से नस्ल की पहचान कैसे होती है? कबूतर की आंख से नस्ल की अलग आंख है जी, उसकी अलग अपना आंख का कलर है। जी, जिस तरह अपना हमारे टोपी कबूतर है, इनकी पक्की आंख है, थोड़ा सा हल्का डोरा होता है। इसी तरह अली वाले कबूतर है, अब टैडी कबूतर है, इनकी प्याजी आंख है। जी, तो अपना चूहे कबूतर है, उनकी गहरी आंख होती है। बिल्कुल, क्या बात। अच्छा उस्ताद जी, जैसे आपने जिक्र किया अभी कि पक्की आंख का कबूतर, तो उस्ताद जी ये पक्की आंख है कैसी? सफेद आंख है जी, उसमें उसके जो साइड है ना, जी जी, उसमें वो अपना डोरा होता है। जी, हल्का डोरा। जी, ठीक है। तो जब वो जो पुराना होता है, जोड़ों में डलता है, तो वो उसका डोरा जो है गहरा होता है।
लेकिन हल्का डोरा होता है, पक्की आंख का होती है, सफेद आंख है, लेकिन बिल्कुल सफेद आंख नहीं होती। जी सर एक आधा कोई ऐसा पीस आप दिखा सकते हैं अभी, ताकि नाज़रीन को सिर्फ हम डेमो दिखा सकें जी जी कि ये पक्की आंख है। ठीक है, दिखा देते जी ए मेरा टोपी कबूतर है, पक्की आंख का कबूतर है। क्या बात है। सारे टोपी सब पक्की आंख दे, लेकिन जिसले पुराने होंगे ना ते अखां डोरे ले आने गहरी हो जाती है ना। क्या बात है, क्या बात है। पर पक्की आंख है, और यही कबूतर रावलपिंडी च कामयाब है। और शौकीनों, आपको उस्ताद जी ने जिस गहरी आंख का बताया, पक्की आंख का, वो जो है उस्ताद जी ने दिखाई है अभी। रावलपिंडी में पक्की आंख जो है ज्यादा बेहतर है, लेकिन लाल आंख में पक्की आंख हो तो अच्छी है, अगर कच्ची आंख हो तो वो नहीं ठीक। देखना चाहिए, जब भी आप देखें उसकी आंख को देखें कि इसकी जब लाल डोरा है ये पक्का है या कच्चा है। जी ये जरा थोड़ी सी महारत इसके लिए चाहिए देखने के लिए। तो क्या नाम है, जो कबूतर लाल आंख वाला पुराना होकर सुरमा डाल आंख में आ जाता है, वो कबूतर ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उनमें लाल आंख वालों में बाकी कबूतर किसी टाइम रामपुर में मैंने सुना है कि नवाबों ने डाले थे में क्रॉस। क्या बात। लाल आंख अच्छी आंख है, और जब भी अपना आपने जोड़ा लगाना है लाल आंख के वाले के साथ पक्की आंख वाला कबूतर लगाए, तो वो उसका रिजल्ट ठीक आएगा। क्या बात है। अच्छा नाजरीन, अब अपने जो है दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। उस्ताद जी, परवाज वाले कबूतर का कुंदा कैसा होना चाहिए? परवाज वाले कबूतर का कुंदा जो है वो ना चौड़ा होना चाहिए, ना पतला होना चाहिए जी। ना ज्यादा लंबा होए ना छोटा होए, दरमियाना होए। और उसकी चौड़ाई भी जो है वो अपना ना पतला होए ना दरमियाना होए। जिस तरह ये कबूतर है, मेरा टोपी कबूतर है, अभी इसका ये देखें कुंदे। एक तो ये जो है पहला कुंदा, ये जो पहला कुंदा है, ये देखें पहली कली, ये देखें इसकी पहली कड़ी कितनी बड़ी है। आप अपने घर में देखें कबूतर अपने, और देखें जिसकी पहले कली बड़ी होगी उसकी परवाज ज्यादा। और ये पहला कुंदा जो है ये अंदर इन परों के नीचे भी आया होगा, इस तरह अंदर की तरफ, मतलब इनकी अटैचमेंट जो है ना। जी। और ये जो है अंदर परियां ये बड़ी होनी चाहिए। जब जो छोटी होती हैं परियां कबूतर की परवाज कम होती है। और ये देखें ये नामा कुंदा इसका बड़ा है, ये देखें ये तीन कुंदे बराबर है तकरीबन, लेकिन नामा बड़ा है, ये गहराई ज्यादा करेगा ये कबूतर। और ये जो इसका 10वां पर है, ये इसके नीचे ये देखें, जब ये नवा पर ऐसे खोलते हैं ना हम, तो नामे पर के नीचे ये गायब हो जाता है तकरीबन। हाँ जी, तो जो 10वां कुंदा है ये बिल्कुल ये देखें ना चौड़ा है ना पतला है, दरमियाना है इस कबूतर का। और इसकी जो तीली है ये बहुत अपना कबूतरबाजों को समझने वाली बात है। ये देखें कि जितनी ऊपर से आ रही है बारीक आ रही है जी, जितनी ये तीली ऊपर बारीक होएगी इसमें परवाज बहुत ज्यादा होएगा। और एक और इसमें खास बात है, ये जो पर है ये ऊपर से नीचे तक आप देखें, ये देखें स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट पर आ रहा है। क्या बात है। ये देखें, ये नीचे से चौड़ा नहीं हो रहा, स्ट्रेट आ रहा है, ऊपर से जाके थोड़ा पतला है, नीचे स्ट्रेट आ रहा है ये पर। देखो ये देखें आप, एक दूसरा अपना इनके ऊपर आप ये देखें, ये कबूतर हमारे कबूतरों के ऊपर ये देखें, ये ऊपर देखें ये रेशे कितने ज्यादा है। ये देखें जितने ज्यादा रेशे होंगे इतनी ज्यादा परवाज ज्यादा होगी। ये खास बात है। सलवट नजर आ हाँ ये सलवट, हाँ ये देखें रेशे कितने ज्यादा है ये परों के ऊपर, ये देखो ये देखें। और ये जो ऊपर ये जो पर है ना, इसके ऊपर जो ये गुलाई है, ये देखें जो इस तरह ये टाल लेगी राइट साइड में, तो ये परवाज ज्यादा परवाजी कबूतर की निशानी। क्या बात, समझ आई है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देखें नहीं, 10वां पर, फिर दोबारा मैं समझा रहा हूँ कबूतरबाजों के इसको देखे, बस ये स्ट्रेट होना चाहिए, नीचे से चौड़ा होता जाएगा तो ये जो डंडी है मोटी होती जाएगी, परवाज कबूतर की कम होती जाएगी। बिल्कुल। तो ये डंडी जो है ये बारीक रहनी चाहिए। ये देखें स्ट्रेट है पर बिल्कुल। और हमारे टोपी जितने भी आप देखेंगे, जो मर्जी आप खुद जाके पकड़ लें, यही कुंदा होगा सब। ये साजी ये राज तो यही तो राज पूछा है। हाँ जी। आपने एक अलग अलग नस्लों में भी कबूतर आपके देखे हैं, ये इसी साहब ने
ये आपने कैसे बनाए हैं? मतलब ये कौन से कुंदे के साथ कौन सा कुंदा लगाया है? और ये जब मैं जोड़ा लगाता हूँ ना तो फिर ये करता हूँ कि एक कुंदे का मैं जोड़ा नहीं लगाता, जी जी उसकी शेप में फर्क होता है। शेप ठीक है ना, मसलन यहाँ से ऊपर कौन नोक वाला पा रहा है तो उसके साथ नोक वाला नहीं लगाता मैं। गोल जी हाँ गोल लगाता, अगर गोल है तो उसके साथ गोल। और फिर ये है कि अगर पतला लंबा कुंदा है तो उसके साथ छोटा कुंदा लगाते हैं। ठीक है ना, कि ताकि दरमियाना हो जाए पौधा। हाँ, तो अगर दरमियाना है दोनों का नर मादी का तो फिर तो क्या ही बात है जी, क्या बात फिर तो इससे अच्छा जोड़ा कोई नहीं होता जी जी। हाँ, क्या बात और ये जो बदन है ना जी ये जो ये जितना बड़ा कबूतर है जी यही कबूतर जो है शामों तक बैठते हैं। क्या बात ये कबूतर, क्या बात छोटा कबूतर भी और बड़ा कबूतर भी दोनों प्रवास जी। काम कर जाते हैं। इस साइज के इस साइज के कबूतर होने चाहिए जो ये साइज मेरे हाथ में पकड़ा। तो और एक उस्ताद और मैं खास बात कर बताने लगूं, जी जब कबूतर को पकड़ो तो ये दो उंगलियां ये अंगूठा और ये उंगली मेरी शहादत वाली, जी ये देखे इसके बीच में ये आ गया, जी इसको कहते हैं कड़े में आ गया कबूतर। हम्म, हाँ, क्या और बात जब ये हम पकड़ते हैं ये देखें, ये कबूतर मुलायम कबूतर की निशानी होती है, जी। स्लिप होता है हाथ में से। जबरदस्त जी। जी, ये स्लिप होता है कबूतर बिल्कुल। जी, क्या ये कबूतर की अच्छे कबूतर की निशानी है। तो उस्ताद जी तो तुम जी ये जो ख्याल रखना चाहिए कबूतरबाजों को कि जब भी जी जोड़ा बनाए यहाँ से ये कंडे वाली जगह से यहाँ कबूतरों के डुंड यहाँ बन जाता है, जी ये वो नहीं होना चाहिए। जी उससे वो पीछे दुम भारी हो जाती है तो वो कबूतर परवाज कम करता है। कम कर ये प्लेन ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल अंदर की जी ये अहम बात है क्या क्या बात बात जी क्या जी जी जी। अब जी नाज़रीन अब जो है हम अपनी वीडियो के अगले सेगमेंट पर हड्डी और जोड़ परवाजी कबूतर की कैसी होनी चाहिए। उस्ताद जी हड्डी और जोड़ के बारे में आप क्या कहते हैं, उनके गैप के बारे में, जोड़ खुले होने चाहिए या बंद होने चाहिए, गैप इस बारे में जी इस तरह ना कि ये हड्डी के बारे में ना बहुत ज्यादा मशकूक हो गया काम, जी क्योंकि जो हमारे घर भी आते हैं लड़के भी आते हैं पहले जी जोड़ देखना शुरू कर देते हैं जी कि जोड़ तंग है खुला है। ये जोड़ तंग के भी देखे हैं शामों तक उड़ते तो खुले जोड़ों जी। कभी शाम उड़ते हैं। ठीक है ना, ये तो बात जो है ना कद ये है कि जोड़ नरम होना चाहिए, जी बस ये नरम होना चाहिए, ये अच्छी बात है। और हड्डी जो है ये कश्ती हड्डी, अच्छा इसमें दो किस्म की हड्डियां होती हैं, जी। एक जो होती है ये मेरी 4 उंगलियां है ना, तो जी ये 4 उंगलियों से बाहर जी नहीं हड्डी निकली। जी ये देखो ना, ये मेरी 4 उंगलियां, ये देखो, जी ये हड्डी जो है ना इनसे आगे नहीं निकली मेरी जी उंगलियों से, ये तकरीबन इधर तक आ रही है, 3.5 तीन उंगलियां इधर करें। जी ये देखें, ये इसकी कश्ती हड्डी है, जी ये अंदर जा है, जी ये देखो, ये यहाँ से अंदर लग रही है जी। अच्छा, एक और मैं खास बात बताने लगूँ कि ये जो है ना, जब जो बहुत कबूतर उड़ता है ना उसकी यहाँ से आगे आप चेक करें ना, हड्डी हाथ को चुभेगी, जी मतलब सीने वाली हड्डी, जी ठीक है ना। जी तो ये जो है ना ये मजबूत कबूतर होता है, क्या ये बात जी। और ये खास उस्ताद बात जी ये हड्डी और जोड़ के गैप के बारे में आप क्या कहते ये हड्डी और जोड़ के गैप के बारे में भी मशकूक बातें हैं, लेकिन मैंने जी। तो देखा है जी। अ, हैं गैप काफी जितना उस्ताद मर्जी हो कहते हैं, कोई कहते हैं जी कम होए, कोई कहते हैं जी मेरे पास तो मैं अपनी बात करता हूँ, जी तो मैं नाकस अकल जो भी है जी या जो हमारे पास उड़े हैं, जी हमने तकरीबन 50 साल कबूतर उड़ाए हैं। जी बिल्कुल कब बाजी बिल्कुल उड़ाई है हमने, बिल्कुल 5 रोजे उड़ाए हैं, 3 जी रोजे उड़ाए हैं। तो वो अपना जोड़ जो है ना, छोटे जोड़ के भी बड़े जोड़ों के भी कबूतर उड़ते देखे हैं मैंने क्या बात जी। क्या बात है। और उस्ताद जी परवाज में पंजों का क्या किरदार है, मतलब कि परवाज वाले कबूतर के पंजे कैसे होने पंजे चाहिए? जो है बारीक होने चाहिए और खुशक होने चाहिए जी जी। और ये अच्छे कबूतर की निशानी है, जी बारीक और क्या नाम है से खुशक जी। ये देखो, क्या बात ये देखें आप इधर जी बैठे करो, ये देखो इसकी दुम देखो आप, जी ये देखो टेल देखो किस तरह जी, ये देखो कैसे यार, उस्ताद जी बिल्कुल ये हाँ जी जितनी इसकी है तकरीबन ये 1.5 इंच बाजरी है। जी 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 हमने कुछ उस्तादों ने बताया भी कि 1.5 इंच या 2 इंच भी हो तो चलती है रावलपिंडी में, जी जी उस्तादों ने। कुछ उस्ताद कहते हैं सिर्फ एक पता होना चाहिए, सारी दुम उसके नीचे आ जाए, उसके बारे में आप नहीं वो ठीक
कोई उस्ताद कह रहे हैं, लेकिन वो भी उड़ता है और ये भी उड़ता है, दोनों दोनों जी 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 हाँ, दोनों जरा थोड़ी बहुत ही खुली भी है दम तो उड़ता है कबूतर, लेकिन ज्यादा खुली दम हो जाए ना फिर यहाँ डूब निकल आते हैं जी जी जी, तो वो फिर पीछे कबूतर वजन हो जाता है, फिर नहीं उड़ता। आपने हड्डी के बारे में बताया ना, अक्सर बीच में उस्ताद जी वो अभी आपने इस कबूतर को भी चेक कर रहे थे, इस कबूतर की हड्डी से एक टक टक की आवाज आ रही है जी 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 इसके मतलब आप बताएं जरा, हाँ। ये एक नई चीज है। अच्छा, तो ये तो ज्यादा कहते हैं कि नरों के ये टक टक की जी। आवाज आती है जी, जी अब अल्लाह जाने सही बात क्या है, जी ये कोई खास बात ये नहीं। मैंने एक नाज़रीन के लिए बात तो है ना जी, हाँ जी है जी है। बीच में आती है कुछ उस्ताद जी, अब हमें बताएं आप जोड़ा लगाने का बेहतरीन तरीका और ताबंद जोड़ा, क्योंकि दाना बहुत महंगा हो चुका है जी 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 तो अब बीच में मिडल लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो दाना बमुश्किल पूरा कर रहे होते हैं जी, शौक जी। के वाले से, बिल्कुल क्योंकि सही। शौक उनके अंदर बहुत होता है। जी तो आप ऐसी कोई चीजें बताएं कि जोड़ा लगाएं तो पहले बच्चे ही निकले पले तो को अपनी परफॉर्मेंस दें। इंशाल्लाह इस तरह ना कि जब भी जोड़ा लगाना है तो आपने पहली तो बात है कि कोशिश करें एक नस्ल का ना हो, जी मुख्तलिफ नस्ल के हों दो, ठीक है ना, वो ज्यादा अच्छा जोड़ा रहता है, जी एक नस्ल के ना हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये हड्डी जो है, ये हड्डी कश्ती हड्डी मेरे पास है, ठीक है ना, ये मेरे हाथ में कबूतर जी पर, तो ये हड्डी तकरीबन 4 उंगलियों के बराबर है, जी तो जो भी कबूतरी हो उसकी हड्डी से छोटी हो, बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा ये है कि कोशिश करे कि एक इसकी हड्डी जितनी गोल है ना तो मादा की जरा कम गोल हो, कम गोल, ठीक है ना। अगर मादा की ज्यादा गोल है तो फिर नर की जरा बड़ी कम हो, ठीक है ना। बड़ी छोटी दोनों की हड्डी एक बराबर नहीं होनी चाहिए जोड़ा लगाने के लिए। और दूसरा जो है ये अपना जो बॉडी है, जी बॉडी जो है अगर नर की चौड़ी है तो मादी की जरा कम हो, लेकिन अगर दोनों चौड़ी बॉडी के हो तो उससे अच्छा कोई कबूतर। क्या बात, हाँ, बॉडी जो है खड़ी बात, और खास करके ये जो सीना है जी मादा का, जी जो सीने वाली मादी है वो बहुत ही अच्छा मादी है, वो क्या बहुत बात, काम करती क्या है। बात, हाँ, खड़ी बॉडी की और सीने वाली मादी। ये उस्ताद जी आपने पिछली वीडियो में जी। ऑफ द रिकॉर्ड बताई थी मुझे बात, हाँ। मैंने घर में वाकई ये जोड़ा इस तरह का लगाया है हाँ। और बहुत अच्छी, यानी बच्चों की ना जो स्टैंड है ना उनका जी। खड़ा होना वो बहुत अच्छा है, बहुत ऐसे अच्छा। सीना जोड़ा जी। बहुत जबरदस्त किस्म के बच्चे आए। जी जी। और ये जो पर है, जी ये देखिए ये पर, ये अब इसके जितने लंबे पर है जी तो जब आप जोड़ा लगाते हैं ना, अगर मादा पूरे परों की है तो ठीक है, जी अगर छोटे परों की है तब भी ठीक है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि एक साइड पर उसके पूरे होने चाहिए, जी इतने पर होने चाहिए कम अज कम जितने ये मेरे हाथ में कबूतर पकड़ा है। जी जी, तो ये कबूतरबाज देख सकते हैं, अब वो इंची टेप से तो नहीं नाप सकते, ठीक है ना। तो ये तकरीबन ये देखें हैं जी, जी तो ये अच्छा। तो एक और मैं क्या नाम है, अच्छा जो पर है ना जी इसका देखे आप अंदर की तरह है इस तरह, क्योंकि ये अंदर की जब तरफ झुकाव। ये झुकाव है ना, जी जब ये कबूतर उड़ेगा तो जब हवा होती है तो उसमें ना इसका जो पर है ये ऐसे सीधा हो जाएगा, जी क्या ये टेक्निकल बात, ठीक है ना। जब बिल्कुल। उड़ेगा तो ये पर सीधा हो जाएगा, तो जो सीधा पर है वो फिर ऐसे होएगा तो बीच में से हवा क्रॉस करेगी, बिल्कुल तो उसकी परवाज कम हो जाएगी। बिल्कुल और ये जो अंदर इसके ये देखे, ये अंदर कर भी है, ये देखे ये ग्रिप कर रहा है, ये कबूतर आपस में पर जो है ना ग्रिप कर रहे हैं, ये देखे ना, ये देखें ये ग्रिप कर रहे हैं, ये ग्रिप करने चाहिए। जी। और उस्ताद जी आंख के बारे में आप क्या कहते हैं, जोड़ा लगाते टाइम आंख नर की कैसी होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये अच्छा सवाल आपने किया है। इस तरह कि अगर मादा की आंख जो है ये पक्की आंख का कबूतर है जी तो इसके साथ कोई भी आंख चल जाएगी, जी ठीक है ना। कोई भी दूसरी आंख पक्की आंख हो तो फिर तो सबसे अच्छी, जी अवल तो कोशिश करनी चाहिए पक्की आंख के कबूतर रखें आप पक्की आंख जी। जी अगर लाल आंख है तो वो भी पक्की आंख का होना चाहिए जी। क्या ये जो बात आजकल नेट पे आती हैं चमकदार आंखें या लाल, चमक जो है ना जी वो और चीज है, है जी चमकदार कबूतर बहुत अच्छी आंख होती है, जी लेकिन कच्ची नहीं होनी चाहिए। लाल आंख हो, लेकिन ये कह रहा हूँ ये पक्की आंख हो, लाल आंख कोई भी आंख हो, उसमें जैसे हीरा चमकता है ना, जी ये आप जो है ना, एक मेरा
क्या नाम है इस बात जहन में आप पक्की बिठा लें जी कि जिस कबूतर की आँख हीरे की तरह चमकती है, जी, चमक होती है उसमें, उस कबूतर में सारी चीजें अच्छी होती क्या बात क्या बात है, बिल्कुल हैं। और जिसको आँख देखनी आ गई है उसके पास कबूतर अच्छे होंगे। वाह वाह क्या बात, ये क्या, ये आप बच्चे हो, आपको जी ये सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी उस्ताद और ये अपना अक्सर मैं देखता हूँ कबूतर, बाज कबूतर देखते नहीं है, जी पकड़ के देखना चाहिए, कबूतर की आँख देखनी चाहिए, जी इस तरह करके रोशनी में देखनी चाहिए, धूप में देखनी चाहिए कि ये पक्की आँख इसकी चमक आपको महसूस होनी। महसूस और ये जो ये साथ ये ब्लैक डोरा है ना, जी जी ब्लैक जो बिल्कुल साइड पे आखिरी जो डोरा है, ये जो डोरा है जी जी ये ये मजबूत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये जितना गहरा होगा इतना अच्छा। ये सबसे आखिरी जो रिंग जी आखिरी रिंग जी। सही और इसके देखें आप, ये इसका काला रिंग भी देखे, इसमें देखे कितनी जी। चमक है आँख में। जी बिल्कुल ये देखे कबूतर टोपी के। क्या बात, माशा अब ये तकरीबन 58 ईयर्स हो गया मेरे पास, 58 साल हो गया क्या इन बात। कबूतरों को। क्या बात, अब उस्ताद जी इसी के साथ वो माटी एक वाक ना जिस तरह जोड़ा आप जी जाओ नाज़रीन साथ ही हम वेलकम करते हैं जी चौधरी अली साहब को। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप तबीयत ठीक है आपकी? उस्ताद जी जैसे अभी उस्ताद जी से बात चल रही थी कि जोड़ा लगाना कैसे है, तो जो है कबूतर बनाने कैसे हैं, तो ये अभी उस्ताद जी ज़रा शौक कराएं, बताएं कि ये जो है ना जोड़ा कैसा लगाएं। ये हमारा बड़ा जोड़ा है टोपी, जी सबसे बड़ा जोड़ा ये हमारा, जिनको हम रिच कबूतर कहते हैं, जी शिकरे रिच कबूतर है ना ये हमारे, ये बड़ा जोड़ा है। और इसी मेरे बेटे अली ने इस जोड़ा लगाया है। ज्यादा जोड़े जितने हैं ना अली लगाता है जोड़े, और ये हमारा ताबंद जोड़ा है। क्या हाँ ये ब्राउन निकलते हैं ना उनको हम शिकरे भी कहते हैं और रिच भी। क्या उस्ताद जी आप बताएं ना इनमें परों में क्या आप डिफरेंस किया ये देखें, इसका पार देखें, ये क्योंकि नस्ल बनाने के लिए हमने जोड़ा लगाया हुआ है, ये असल जोड़ा लगा हुआ है। जी ये देख, इसके तकरीबन 3 पार बराबर है। ये देख, थोड़ा सा 9वां पार छोटा है, जी और अपना 9वां पार बड़ा है, और 10वां पार जरा सा छोटा है, और 8वां पार भी तकरीबन बराबर है इनके जो तीनों पार। और इसका भी देखें, वो मैंने पहले जो शुरू में बताया, ये पहली कली देखें, जी सर ये देखिए पहली कली आप। और ये देखें, ये मेरे बेटे ने जो मादा इसके साथ लगाई, ये देखिए इसके पार देखे थी, ये देखें, ये देखें। जी अब ये दोनों एक पार के लगे हुए हैं। जी सर ये जोड़ा जो है असल है, चूंकि हमने इनके बच्चे जो है कैंच करते हैं, ये टोपी असल जोड़ा लगा हुआ। ये अभी जवान पट्टी है, ये जब पुरानी होगी तो ऊपर से छप जाएगी सारी, उसी तरह बड़े कबूतर की तरह उसकी पोती है ये। माशा और इन दोनों पे गोश्त नहीं है, दोनों पे क्या बस जितना मुनासिब होता है उतना गोश्त, ज्यादा गोश्त नहीं है। और उस्ताद जी के हड्डी और जोड़ कैसे आपने लगाए? ये हमने जो जोड़ा लगाया है, कोशिश करते हैं कि ये जो हड्डी है हाथ को अपना ऐसे चेक करें तो हाथ को लगनी चाहिए हड्डी। वो कबूतर जो है अपना ज्यादा उड़ता है जिसकी हड्डी मजबूत होती है। मजबूत हड्डी हो लेकिन मुलायम होनी चाहिए, जी सख्त नहीं होनी चाहिए हड्डी, होनी चाहिए मजबूत, जी लेकिन सख्त लकड़ की तरह नहीं होनी चाहिए, और सीधी हड्डी भी नहीं होनी चाहिए। क्या बात, सीधी हड्डी होगी तो गोश्त कबूतर के ऊपर ज्यादा हो जाएगा, गोश्त भी नहीं ठीक होता कबूतर के ऊपर, गोश्त ज्यादा नहीं होता मुनासिब जितना गोश्त इनके। ये देखे ना जोड़ा, जी इन पे गोश्त, ये देखे आप पकड़ के देखे जरा, ये देख हड्डी हाथ को लग रही है इसकी, क्या बात,
जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो आप जोड़ा जो लगाया हुआ ना आगे से देखें कितना इसकी बॉडी कितनी क्या बात है, चौड़ा कबूतर है। जी। मादी अगर चौड़ी लगाएंगे तो आगे का नस्ल जो है ना जी। तो बहुत ज्यादा चौड़े भी जो निकलेंगे वो अच्छे नहीं होने लगेंगे। जब मादी देखें जरा सी सामने उसके थोड़ी सी ये कम छाती की और कम थोड़ी सी छाती। लंबी है, समझ गई। अगर हम इस तरह करेंगे ना बैलेंस तो फिर ठीक हो जाएगा क्या बात जोड़ा। अब उसके जोड़ बांध है मादी के, इसके तनार के थोड़े से कोई एक साइड लाजमी होनी चाहिए, जोड़ बांध होने चाहिए ताकि आगे नस्ल में जो है ना वो बांध जोड़ों वाला काम चलता रहे, क्या खुले जोड़ काम आए। आंख जो है ना वो होनी चाहिए, एक तो पक्की होनी चाहिए, दूसरी उसमें लाइट बहुत होनी चाहिए, चमक और चमक जो होती है तो। और रिंग जो है ना वो तकरीबन पूरे होने चाहिए, जो 5 रिंग कहते हैं जी। वो पूरे होने चाहिए। और कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी की आंख में लाली एक कई दफा 2-3 किस्म की भी लाली कबूतर की आंख में वो कच्ची हो जाती है आंख। जी जो बिल्कुल। लाली है वो एक जैसी होनी चाहिए और कलर के हिसाब से जो है ना वो आंख होनी चाहिए, कबूतर के कलर के हिसाब से। ये क्या जो बात। चीज है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्या नस्ल बात। कशी के लिए। यानी जिस क्या तरह की नस्ल हो उसी तरह की आंख होनी चाहिए। कलर के हिसाब से कलर जिस का- जिस नस्ल है का कबूतर है ना, मतलब कि इसका ये कलर है ना, इसकी आंख देखेंगे इसमें वही शेड होगा। जी। ये नजदीक करें। अब ये हमारे कबूतर है ना, इनकी जो आंख का कलर है जो इसका अपना कलर है वो सेम। पलक भी देखें क्या ना जरा सा, ये पीला पीला शेड आता जी। है टोपियों के पलक। मादी की आप आंख देखें और उसका कलर देखें और आंख देखें क्या सेम है। बिल्कुल। तो ये जो है ना ये प्योर कोई भी नस्ल है उसमें ये चीज लाजमी है, पुरानी जो नस्लें। क्या जी जी। इस तरह के गोश्त खोरे कबूतर ना रखो घर ते छाती चौड़ी हो गए तो ठीक है, कोई गल नहीं, अच्छी अच्छी गल है। और हड्डी जड़ी है वो हाथा लगनी चाहिए, लेकिन सख्त हड्डी नहीं होनी चाहिए, मुलायम हड्डी होनी चाहिए, हाथा लगे। और ए मेरा हाथ तको तुसी, ये कश्ती हड्डी इस तरह, इतनी कश्ती नहीं होनी चाहिए। ए मेरे हाथ तक एक कबूतर बेहतरीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आखिरी पैगाम जो बहुत ज़रूरी है मैं देना कि मनु जड़ी भी थोड़ी बहुती समझ है, मैं नहीं कहना मन बहुत ज़्यादा समझ है, जड़ी भी थोड़ी बहुती कबूतरां के बारे च समझ है, मैं कोई भी दोस्त तुहानू फोन कर सकता है, मेरे को पूछ सकता है, हर वक्त मेरे को आ सकता है। जो फोन नंबर मैं दे रहा 0332721117। एक नंबर और भी मैं दे देना 034552272225। तो मैं तमाम शौकीन हजरात का शुक्रिया, कोई मेरे को वड्डी उम्र का है ते उन्होंने भी शुक्रिया, जेडे छोटे बच्चे है यंग जनरेशन उन्होंने खसूसी पैगाम है कि कबूतर अगर शौक करते हैं तो इतना सीखन जरूर जी। कोई भी उन्होंने उस्ताद है ना, उस्ताद सारे अच्छे माशाल्लाह समझदार हैं, ये सीखन जरूर फिर उन्होंने को अच्छे कबूतर बने। नाजरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को एंड तक देखा। अपनी कीमती राय जो है कमेंट्स में ज़रूर दें। उस्ताद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अली जी, भाई बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुआओं में याद मेरी तरफ रखें। और उस्ताद चौधरी महमूद साहब का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है जी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।